तो बहुत बढ़िया है। मैं आपके बीच में एक आध कविता सुनाता हूँ। खरियार रोड बहुत अच्छा सुनते हैं और बहुत सारे लोग तो इस बात से मतलब वो हो रहे हैं कि कवि सम्मेलन जब से शुरू हुआ तब से एक ही बात कह रहे हैं। हमारे हेमंत भाई भी कह रहे थे, शशि भाई भी बता रहे थे, बोले आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो डाउट होता है कि यार यार वाक्य में अपने को सुनाई देता है क्या? भाई आप सुन ही रहे हैं, अपने को भगवान ने आवाज साहब बढ़िया, अपन कोई बेरे तो ही नहीं जो। तो आप बहुत अच्छा सुनते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रताप भैया मैं एक कविता सुनाऊंगा, इन दिनों नई कविता लिखी है, हालांकि आप मेरे को बहुत दिनों बाद में मिले हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं भी घर नहीं बैठा था और आप भी नहीं बैठे थे, दोनों ही चल रहे थे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो हम दोनों ही चलने वाले हैं। आपने प्रताप हमारे जैन साहब बता रहे थे, राकेश भाई बोले प्रताप फौजदार एक लाफ्टर का बहुत बड़ा कलाकार है और हमारे एक छोटे से निमंत्रण पे बड़े सहज हैं, आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राकेश भाई इन्होंने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिया, तो ये आ गए। आप पैसा दे दो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाए, तो ये तो फिर एक सरदार है, और सरदार भी रिटायरमेंट सरदार भी आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवि सम्मेलन अपनी जगह, इनकी देशभक्ति अपनी जगह और पेमेंट अपनी जगह। रात भर भले कितनी देशभक्ति की कविता सुनाएगा, 500 रुपए अगर कम होंगे तो तू तड़ाके पे आ जाएंगे। आप इससे कोई आकलन मत करना। ताली वाली के लिए मैं ऐसा कहूंगा नहीं, जैसे कि हमारे भैया ने कहा, हेमंत भाई ने, कि मैं बड़ा संकोची स्वभाव का हूं। मैं बिल्कुल भी संकोची स्वभाव का नहीं हूं। आप दोनों हाथ खड़े करिए और ताली बजाइए। कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं। आप कैसे लोग हैं यार? आपने इतना पैसा दिया इन लोगों को, आप अगर ताली नहीं बजाएंगे तो ये लोग कविता नहीं सुनाएंगे, आपका पैसा पानी में चला जाएगा। पैसा भी चला जाए और कवि दोनों चला जाए, नुकसान कितना हो रहा है। इसलिए ना तो पैसा जाना चाहिए और ना ये कवि जाना चाहिए। प्रताप फौजदार कहते बोले मेरा गला खराब है, बोले गला खराब है तो आप आए क्यों घर से यहाँ पे? इसलिए आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक इनका पूरा खून चूसना है आपको। हम मारवाड़ी लोग हैं, हम फोकट में बिल्कुल नहीं जाने देंगे इनको। इसलिए आपको ताली भी बजाना है। मैं कोई संकोची स्वभाव का नहीं हूँ, बार बार आपको कहता रहूंगा कि आपको ताली बजाना है, ताली बजाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे विधायक जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, महापौर बैठे हुए हैं, जनपद अध्यक्ष, जनपद सारे लोग बैठे हुए हैं। राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। वजह से प्रताप भैया ये जहर घोला गया इस देश के अंदर। मेरा ये पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई साहब जो कि आए थे, मैंने 2 लाइन उनको लिख भी दी कि बुझ ही नहीं सकता ये आग, मेरा वादा है। बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। वाह 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 वाह, जानी बढ़िया है भाई। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बेवजह बहुत से अच्छे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और फलाना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा देश के अंदर। सब एक दूसरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहां बचा अब? भाई हमारे मध्य प्रदेश में सरकार काई की, बीजेपी की, कैसे बनी? भाई 22 कांग्रेस के विधायक कूद के इसमें आ गए। तो सबके दरवाजे खुले हुए हैं। बीजेपी वाला कांग्रेस के घर जा सकता है, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी वाले जनता दल में जा सकते हैं, नीतीश भारद्वाज और कहीं जा सकते हैं, कौन कहां जा सकता है। अब राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। आराम से प्रेम से आओ जाओ, सब कहीं भी घूमो फिरो, बस आप एक जगह बैठे रहो। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप खाओ पियो जैसा कि आपको सबको पता ही है, परंतु खाने पीने की बात अब मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मामला पुराना हो गया है। रोंगटे रोंगटे। है? और ऐसी कोई बात भी नहीं करूंगा जिससे देशभक्ति और लंबी चौड़ी बातें पाकिस्तान के आप